लोगों में जिनमें खुजली और दाग के लक्षण होते हैं वो मेडिकल स्टोर में जाके कोई क्रीम लेके अपनी ट्रीटमेंट खुद ही स्टार्ट कर लेते हैं और जब ये कंडीशन बढ़ जाती है तब जाके वो डॉक्टर्स के पास आते हैं, यानी हमारे पास आते हैं। ये एक बहुत ही आम तौर पर देखी जाने वाली स्किन कंडीशन है जिसे हम दाँत खाज खुजली, टीनिया या रिंगवर्म कहते हैं। अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दाँत खाज खुजली क्यों होती है, इसका क्या कारण होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या टाइप्स होते हैं, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और जड़ से कैसे मिटा सकते हैं इसको। दिस इज़ माई शो #AskDrNamrata। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सम ऑथेंटिक मेडिकल नॉलेज। टीनिया या दाँत खाज खुजली एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जिसे हम रिंगवर्म भी कहते हैं। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये त्वचा पर रिंग शेप के दाने पैदा करता है या छल्ले शेप के दाने पैदा करता है। ये स्किन के किसी भी भाग पे हो सकता है। जनरली नाखूनों, पैरों और जनांगों के टीनिया को रिंगवर्म नहीं कहा जाता क्योंकि ये रिंग शेप का नहीं होता। ये जनरली शरीर के उन हिस्सों में पाया जाता है जहाँ पर काफ़ी नमी पैदा होती है और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्प्रेड ईजिली होता है। इसके कई प्रकार होते हैं लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सबसे कॉमनेस्ट टाइप्स के बारे में बताऊंगी। पहला टाइप है एथलीट्स फुट या टीनिया पीडस। ये पैरों की उंगलियों के बीच में होता है और इसका ये कारण है कि इन उंगलियों के बीच वाले हिस्से में नमी पाई जाती है। वो पसीने के कारण हो सकता है या नहाने के बाद पैरों की उंगलियों को ना सुखाने की वजह से हो सकता है, स्विमिंग के बाद इनको ना सुखाने की वजह से हो सकता है, या गर्मियों के मौसम में जब आप टाइट सॉक्स और टाइट जूते पहनते हैं लंबे समय तक तो उंगलियों के बीच में नमी पैदा होती है। तो इन कारणों के वजह से टीनिया पीडस हो सकता है। दूसरा प्रकार है जॉक इच या टीनिया क्रूरिस। ये दाने टांगों के बीच में या गुप्तांगों के पास दिखाई देते हैं। ये आम तौर पर पुरुषों में देखे गए हैं और ये गर्मियों के मौसम में दिखाई देते हैं। इसका अगला प्रकार है स्कैल्प टीनिया या टीनिया कैपिटस। ये सिर में पाया जाता है और बहुत ही रेयरली अडल्ट्स में देखा जाता है, लेकिन ये बहुत कंटेजियस होता है। अगला प्रकार है टीनिया अंग्वायम या ओंकोमाइकोसिस। ये नाखूनों को अफेक्ट करता है, टो नेल्स और फिंगर नेल्स के, और ये दानों के बजाय ज़्यादातर मोटे और फीके पड़े हुए नाखूनों का कारण बनता है। अगला प्रकार है शरीर का दाद या टीनिया कॉर्पोरस। ये शरीर के किसी भी हिस्से पर देखा गया है और चेहरे पर भी। शरीर के उन हिस्सों में एक्सपेशली जहाँ पे स्किन फोल्ड्स होते हैं, जैसे कि बगल का रीजन या ब्रेस्ट के नीचे का पार्ट, इंफ्रामेमरी रीजन, ये ऐसे एरियाज़ में इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे नमी होती है। ये ज़्यादातर गर्मियों में और ह्यूमिड क्लाइमेट में ज़्यादा बढ़ता है। इसके क्या लक्षण होते हैं? स्किन पे रिंग शेप के दाने दिखाई देते हैं जिनमें लालपन होता है और स्केलिंग या पपड़ियाँ भी दिखाई देती है। इसमें सबसे कॉमन इचिंग या बर्निंग सेंसेशन का सिम्टम भी पाया जाता है। इसके अलावा नाखूनों के टीनिया में मोटे नाखून दिखाई देते हैं जो पीले रंग के भी हो सकते हैं, और स्कैल्प के टीनिया के वजह से हेयर लॉस भी हो सकता है। कौन से लोगों में टीनिया ज़्यादातर देखा जाता है? तो टीनिया ज़्यादातर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहने वाले लोगों में देखा गया है। फिर वो लोग जो इन्फेक्टेड पेट्स के संपर्क में आते हैं, वो लोग जो कॉमनली एक दूसरे के टॉवल्स, कोम्स यूज़ करते हैं, और अगर इनमें से किसी को इन्फेक्शन टीनिया का हुआ है तो उन लोगों को भी हो सकता है। इसके अलावा कॉमन लॉकर रूम्स शेयर करना स्पोर्ट्स के बाद, उन लोगों में भी हो सकता है। फिर वो लोगों में हो सकता है जिनको पुअर न्यूट्रिशन या पूरा पोषण नहीं मिल पाता, और वो लोग जिनकी इम्यूनिटी पुअर होती है या डिप्रेस्ड इम्यूनिटी, या जिनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत कम होती है, और वो लोग जो पुअर हाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं। आइए जानते हैं हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको फंगल इन्फेक्शंस की टेंडेंसी है तो आपको अपने स्किन को ड्राई और क्लीन रखना है। आपको अंडरगारमेंट्स रेगुलरली चेंज करने हैं क्योंकि ग्रॉइन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा गर्मी और नमी पैदा होती है। फिर आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो लूज़ कॉटन के क्लोथिंग्स हो। इसके अलावा अगर आपके पैरों को, तलवों को पसीना बहुत आता है तो आपको ऐसे फुटवेयर पहनने चाहिए जिसमें हवा का बहाव अच्छा हो, और आपको रेगुलरली आपके सॉक्स चेंज करने चाहिए।
और अगर आपको कहीं पे भी एक्टिव फंगल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे टच करने के बाद आपको किसी और एरिया को टच नहीं करना है ताकि री इन्फेक्शन ना हो। किसी भी मेडिकल स्टोर से ख़रीद के आपको स्टीरॉयड क्रीम्स नहीं लगानी है, क्योंकि इससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और ये फंगल इन्फेक्शन, ये टीनिया ज़्यादा स्किन की गहराइयों तक पहुंच जाता है। इसके वजह से ज़्यादा खुजली, ज़्यादा जलन, ज़्यादा लालपन हो जाता है और ये ज़्यादा बढ़ जाता है इन्फेक्शन। इसके अलावा स्टीरॉयड एप्लीकेशन से, स्टीरॉयड क्रीम्स से आपकी स्किन भी बहुत पतली हो जाती है, इसलिए आपको स्टीरॉयड क्रीम्स नहीं लगाने चाहिए। आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में मैं डेफिनेटली आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सजेस्ट करूंगी, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बॉडी के सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को स्टिम्युलेट करता है, यानी शरीर के रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। और ये जो टीनिया का रेकरेंट नेचर है, जो बार बार लगातार होने वाली जो टेंडेंसी है फंगल इन्फेक्शन की, इस टेंडेंसी को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करता है। इसलिए अगर आप जड़ से टीनिया या फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करना चाहते हो तो आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। मैंने अपने प्रैक्टिस में काफ़ी बार ऐसे देखा है कि ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनमें टीनिया लगातार सालों से चल रहा है और वो कई सारे क्रीम्स लगाते हैं, कई सारे ट्रीटमेंट्स लेते हैं, फिर भी ये टीनिया पूरी तरह से सेटल नहीं होता और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद ये कुछ महीनों में ही सेटल हो जाता है। मैंने ऐसे भी देखा है कि कुछ दिनों के ही जो रीसेंट फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, जो बहुत न्यू फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, जिनको हम एक्यूट केसेस कहते हैं, ये तो कुछ हफ्तों में या एक हफ्ते में भी ठीक हो जाता है। इसलिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान ये ज़रूरी है कि आप अपने होम्योपैथ का कंसल्टेशन तब तक ले जब तक वो सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर आपने बीच में ही ट्रीटमेंट को स्टॉप कर दिया तो इसके रेकरेंट नेचर के वजह से ये फिर से आपको फंगल इन्फेक्शन वापस आ सकता है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा और ऐसे ही ऑथेंटिक मेडिकल नॉलेज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।